हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन वीर ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं लेकर आया एक न्यू वीडियो जो कि बजट पे है। बजट में क्या है, कैसे है, पिछला क्या था, इस समय क्या है, इस पर आज हम आपसे बताने वाले हैं। बजट आया, अच्छी बात है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि 2023 के मुकाबले में 2024 के बजट में क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया। सबसे पहले तो 2023 में जो बजट आया था उसके मुकाबले 2024 में बजट कम दिया गया। स्वास्थ्य पे घटाया गया, कृषि पे घटाया गया, शिक्षा पे घटाया गया, सब कहीं जो है बजट घटा के दिया जा रहा है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो है ये आंकड़े जो है कि जो है स्वास्थ्य में जो बजट 2023 में 1.97 था उसे 1.85 कर दिया गया। कृषि पे जो बजट 3.20 था उसे 3.15 कर दिया गया। इसी तरह सभी में घटाया गया, सारे क्षेत्र में घटाया गया है बजट। और महंगाई चरम पे जा रही है। आज इतनी महंगाई हो गई है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा महंगाई शिक्षा पे हो गई है। 18% GST लगती है शिक्षा पर, कापी किताब कलम पे, ये हाल है। इसी चरम में आपको हम बात बता दें, जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे कि अशोक, गंगोटिया यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ पे अगर आप BA भी करना चाहेंगे तो वहाँ पे 10-10 लाख रुपया फीस है। इतनी महंगाई पहुँच गई, हमारी शिक्षा कहाँ जा रही है आप खुद ही सोच सकते हैं। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटियाँ हैं जो, क्या वहाँ पे आप और हमारे बच्चे के यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? कभी आपने सोचा है? उनका मिडिल क्लास के बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते कभी, क्योंकि वहाँ 10-10 लाख रुपया। अगर पढ़ने का चांस जज्बा हो जिस बच्चे के अंदर, जो पढ़ना भी चाहता है कि हमें प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, BA करना है, तो वहाँ केवल वो जाकर और फीस की वजह से वो वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ की फ़ीस 10-10 लाख रुपये। और जो मिडिल क्लास आदमी होता है वो इतनी फीस भरने में असमर्थ होता है। आज सबसे महंगी कुछ है तो है शिक्षा। अभी तक GST वो जो है बजट पास हुआ, बताया जा रहा है, जब बजट में पेपरों में बड़ी बड़ी हेडलाइन निकलती है कि इस बार छात्र, नौजवान, स्वास्थ्य, कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। कहाँ पे जोर दिया गया? बजट में दिखाइए कहाँ पे जोर दिया गया भाई। अगली 2023 के मुकाबले ही 2024 में बजट घटा दिया गया, स्वास्थ्य का, कृषि का घटा दिया गया, और आप बता रहे हैं जोर दिया जा रहा है। ये बात है। अभी मैं और बताता हूँ आपको एक बार। यह वीडियो जो है हमारे सभी उन साथी, हमारे सभी उन पेरेंट्स के लिए है जो केवल शिक्षा, कलम और किताब की चिंता करते हैं। जिनको चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की, किताब कलम की, वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा आप लोग। पहले ज़माने में एक कहावत हुआ करती थी, मतलब जो पहले हमारे नेता हुआ करते थे, मैं अभी आपको सुनाता हूँ कि सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्च हो बजट का 10वां हिस्सा होगा। सबको शिक्षा दे न सके वह सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज ये नारा जो हमारे क्रांतिकारी हमारे नेता हुआ करते थे तब चलता था, और आज ये नारा जो है पूरी तरीके से दब गया है। सभी को पता है कि सरकार हमारी शिक्षा को छीन रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें कहा गया है जो शिक्षा न दे सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। जब भाई हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार जब खतरे में है, तो ऐसी सरकार को जड़ से हटाने का काम कौन कर सकता? हम सबको मिलकर हटाना है सरकार को, तभी जाके कुछ हो पाएगा। आज ये जो नारा है ये पूरी तरीके से दब गया है, और हमें इस नारे को उठा ले चल करके संसद तक पहुंचना है और इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है।
तभी आपके और हमारे बच्चों के भविष्य सुरक्षित होगा। क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो सरकार में है वो लोग कैसे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। क्योंकि उनको टेंशन नहीं है शिक्षा की, न स्वास्थ्य की, न रोजगार की। हमें और आपको देखना है, क्योंकि आपको अपने बच्चे और हमारे बच्चों को भी देखना है। उन लोगों के पास कुछ नहीं है, आप सभी को पता है। जो सरकार में बैठे हुए हैं उनके पास कुछ नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि जब 2004 से जब 2004 में जब अटल जी की सरकार गई थी, तब शिक्षा हमारी 4.77% थी। और आज मोदी जी हैं, बोलते हैं डिजिटल इंडिया चिल्ला रहे हैं। तो जब डिजिटल इंडिया है तो हमें देश को आगे बढ़ना चाहिए, हमारी शिक्षा को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा। जब अटल जी की सरकार गई थी 2004 में और 2013 तक जो हमारा बजट था वो 4.77 था। और जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से आपको पता है कि हमारा बजट कितना बचा है, औसतन 4.2 बचा है। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। ये हमारी सरकार है प्रेजेंट की। इससे पहले की जो सरकारें थी, उनकी सरकार में शिक्षा का बजट जो था वो 4.77 था। और हमारे मोदी जी जो आए हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, डिजिटल इंडिया लेकर आए, और फिर भी हमारा जो शिक्षा वो पीछे जा रही है। 4.2% औसतन बचा है। तो बताइए आप लोग, ये सोचने वाली बात है कि नहीं। और बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। पहले जो शिक्षा का बजट था वो 3.82% था, जो आज 2023 में 24 में जो बजट था घटकर 2.50 कर दिया गया है। ये हाल है बजट का हमारी शिक्षा का। पिछले 10 सालों में जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से बजट को घटा दिया गया है। बजट को नहीं बल्कि हमारी शिक्षा को आधी कर दिया गया है। शिक्षा पर 18% GST, स्कूलों को फीस बढ़ा दी गई। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। जब 2004 में शिक्षा का बजट 0.05% था, अब वो आज इस समय में 0.01% बचा है। ये किसका कमाल है? ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कमाल है। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। अब बात करेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया, पिछली सरकारों ने क्या किया। पिछली सरकारों ने क्या किया? पिछली सरकार में जो बजट 0.05% था, आपकी सरकार में बजट 0.01% आ गया है। और आप बात करते हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया। यह केवल बीजेपी की जो सरकार है, यह केवल हमें और आपको गुमराह कर रही है। केवल और धर्म की राजनीति में बांटकर केवल और केवल हमें लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हम लोगों को इनकी राजनीति में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर हम लोग इस राजनीति में फंसे तो आपके और हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाएगा। आपको एक बात और बताते हैं कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें 7% की कटौती हुई है बजट में। और एक बात, यूजीसी के बजट में 60% की कमी आई है इस बार। मैं आपको बताता हूँ कि यूजीसी क्या है। यूजीसी जो है तमाम ऐसी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान किया दिया करती थी, लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, इसको इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। 2013 के बाद से अनुदान देना यूजीसी ने बंद कर दिया, यूजीसी को ख़त्म कर दिया है। किसकी देन है? यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की देन है। इसी के कारण आज शिक्षा महंगी हो गई है, बाहर की प्रोफेशनल स्टूडेंट।
और इसका नाम बदल के अब कर दिया है होम को। अब मैं बता दूं होम का मतलब क्या होता है। होम का मतलब रख दिया है हायर कंडक्टिंग फंडिंग एजेंसी। इसका नाम अब ये रख दिया गया है, यूजीसी का नाम बदल कर। जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वो होम से लोन लेते हैं। आपको पता है इसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? दिल्ली, जामिया, जेएनयू, हैदराबाद, इलाहाबाद आदि में आज हजारों करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है इन लोगों की यूनिवर्सिटियों पर। जब आप ही सोचिए, अगर किसी के ऊपर कर्ज बढ़ेगा तो किससे वसूलेगा? आपसे और हमसे और आम जनता से। और ये किसके कारण से हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण हो रहा है, क्योंकि इन्होंने यूजीसी को तो बंद कर दिया, जो अनुदान दिया करती थी, लेकिन इसको बंद कर दिया। क्योंकि जो सरकार में बैठे हैं उनको पता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया तो रोजगार मांगेगा, स्वास्थ्य मांगेगा, शिक्षा मांगेगा। इसीलिए धीरे धीरे ये लोग हमारी शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं और हम लोगों को इसमें फंसना नहीं है। आपको एक बात बताते हैं, इधर जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें 29 की 29 सीट जीतकर मध्य प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी जीती, उड़ीसा, दिल्ली, छत्तीसगढ़। बताइए कि बजट में इन लोगों को क्या दिया गया? कुछ नहीं मिला। यही नहीं, इधर अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, इन तीनों राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया। बताइए क्यों नहीं दिया गया? जो राज्य में सभी सीटों पर बीजेपी जीती है वहां पर भी बजट में उनका नामो निशान नहीं। जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अभी, वहां भी बजट में उनका कोई नामो निशान नहीं। बताइए इन राज्यों को क्या मिला? पूछिए सरकार से कि आखिर मुझे क्या दिया आपने। अगर किसी को मिला है तो बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है। बिहार को जो नीतीश जी हैं उनको दिया गया, आंध्र प्रदेश को जो नायडू जी हैं उनको दिया गया, बाकी राज्यों को क्या दिया गया? इस पे आपको सभी को मिलकर सवाल पूछने की ज़रूरत है। इसी बजट पर हमारे यूबीटी शिवसेना की सांसद माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कहा है कि यह बजट प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए, और बात माननीय सांसद जी की सही है, क्योंकि इसमें उनके जो दो प्रावधान थे केवल उनको बजट में नाम दिया गया है। अब प्रावधान उनके कौन से आप लोग खुद ही जानते हैं, उनके दो प्रावधान इस समय कौन से हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि अगर दोनों प्रावधान मजबूत रखना है तो इन लोगों को साथ लेना जरूरी है। और ये बात सही है, ये बजट आम जनता का बजट नहीं, ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बचाओ का बजट है। एक बात और आपको बताते हैं दोस्तों, जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे पहले, तो भाषण दिए हैं, आप लोग जाके सुनिएगा। कहते थे कि मोदी जी यह कहते थे कि अपने यहाँ कि चीन में 7% GDP है,
तो अपने यहाँ कम से कम 4% होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जब 2014 से मोदी जी आए हैं, जो बजट औसतन 4% था उसे घटा करके आज 2.5% कर दिया गया। और जब मुख्यमंत्री थे तब बोलते थे इसको 4% होना चाहिए था, और आज खुद प्रधानमंत्री होते हुए 2.5% केवल बजट बचा है। यह किसका काम है? ये हमारी मोदी सरकार का काम है। यशस्वी मोदी बोलते हैं काम बोलता है, यही काम बोलता है। इस बजट में अगर किसी को मिला है तो केवल 2 लोगों को मिला है। आप लोग खुद ही जानते हैं वो 2 लोग कौन हैं। पूरा देश जानता है कि मोदी के 2 अनमोल रतन इस समय कौन हैं। एक नीतीश जी, एक नायडू। बिहार को इस बजट में 59,000 करोड़ रुपया दिया गया है, तो वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपया दिया गया है। और बाकी राज्यों को क्या मिला? क्या किसी ने इस पर सवाल किया? क्या किसी ने पूछा कुछ? कोई नहीं बोला। इस पर हमें और आपको मिलकर कर भी बोलना है, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, कि आखिर हम लोगों को क्या मिला बजट में। जब मोदी जी आए थे 2014 में तो बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। बताइए 2024 हो गया, कितने करोड़ रोजगार दिया? कोई ऐसा पेपर नहीं बचा जो लीक नहीं हुआ। सब किसकी सरकार में? मोदी की सरकार में। संसद में हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो भी बयान देते हैं, कोई पेपर लीक का कोई सबूत नहीं। वो तो ऐसा बोलेंगे ही क्योंकि मोदी सरकार मंत्रिमंडल है। तो दोस्तों, आप और हम सबको मिलकर कर सावधान रहना है और हमें बजट पे बहस करनी चाहिए कि आखिर हमें क्या मिला। तो यह बात सोचने वाली है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।